अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये है कि नोटिस योर चेंजिंग बिहेवियर ऑफ योर चाइल्ड। अपने बच्चों के बदलते रवैये को नोटिस करें कि आपके बच्चे का रवैया क्यों बदला है। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी होते हैं, इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमें अपने बच्चों को टाइम देने का भी नहीं होता। हम उनको इतना इग्नोर करते हैं इवन कि हम उनके बिहेवियर में भी चेंजेस को नहीं कर पाते। हम आज शिकायत तो करते हैं हमारा बच्चा इरिटेट है, हमारी बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हमारा बच्चा हमें गुस्सा करता है, लेकिन हम ये बताएं, एक क्वेश्चन सब पेरेंट से है, आपका बच्चा अगर आपकी बात नहीं सुन रहा, इरिटेट हुआ है, तो आप ये बताएं जब बच्चे को आपकी ज़रूरत है कि क्या आपने अपने बच्चे की नीड्स को फुलफिल किया है? क्या आपने अपने बच्चे को उस टाइम पे टाइम दिया था जब उसको आपकी ज़रूरत थी? आपने उसको इग्नोरेंस साइन दिया था या आपने उसको तवज्जो दी थी? कि आपने अपने बच्चे को उस टाइम पे जो उसकी बेसिक नीड्स थी उसको पूरा किया था? तो यहाँ पे सब पेरेंट्स कहेंगे नहीं, मेरे बच्चे ने जो मांगा मैंने दिया, तालीम दी मैंने, खाने को दिया, कार्टून्स जो चाहता है मैं लगा के देता हूँ, मोबाइल्स, कार्टून्स, गेम्स, टॉयज़, हर चीज़ मैंने बच्चे को प्रोवाइड की है, लेकिन मेरा बच्चा फिर भी चिड़चिड़ा, बदतमीज़ और इरिटेट है। हर पेरेंट्स की ये है कि हमने मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जो डिमांड्स थी, बच्चे की जो नीड्स थी, उसको फुलफिल किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चनिंग में सबको यहाँ देना चाहूँगी कि क्या आपने अपने बच्चे की सोशल नीड्स को फुलफ़िल किया, इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल किया, मेंटल नीड्स को फुलफ़िल किया? आपने जस्ट फिज़िकल नीड्स को फुलफ़िल किया, मटेरियलिस्टिक नीड्स को फुलफ़िल किया, एजुकेशनल नीड्स को फुलफ़िल किया, बट उसके अलावा आपने उसकी ड्रेसेस, घर, इन चीज़ों की नीड्स को फुलफ़िल किया, बट आपने क्या उसको टाइम प्रायोरिटी दी? क्या आपने उसको इग्नोरेंस साइंस से बचाया? नहीं, आपने उसको इमोशनल, मेंटली उसको वीक किया है। अगर बच्चा आपका इरिटेट है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, तो ये सब इस वजह से है कि एक वक्त पे आपने अपने बच्चे की बात नहीं सुनी थी, जब बच्चे को आपकी ज़रूरत थी, आप मौजूद नहीं थे। इन सारी चीज़ों से ये साबित होता है कि आपका बच्चा जो बिहेव कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं रीज़न आप हैं, कहीं ना कहीं वजूहात आप हैं। तो फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे का बिहेवियर चेंज हुआ है। देखिए, बच्चा शुरू से ही बदतमीज़ नहीं होता। दुनिया में बच्चा आया है, आते ये नहीं है कि पैदा हुआ है अगले दिन वो मार कुटाई करने लग गया है, गाली गलौज करने लग गया है। बच्चे को पूरा एक इंसान बनने में, एक बच्चे में करेक्टरिस्टिक्स आने में, बिहेवियर आने में पूरे 5 साल लगते हैं। जो उसने 5 साल में लर्न किया होता है, और वो 5 साल जो टाइम होता है वो उसका घर ही गुजरता है, और उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों से ही वो बिहेवियर लर्न किया होता है। स्कूल में तो वो बाद में जाता है, मदरसे में तो वो 5 साल के बाद जाता है, लेकिन उससे पहले कि जितना बिहेवियर लर्न होता है वो उसका घर ही होता है। तो उस टाइम पे पेरेंट्स को चाहिए कि आप अपने पैसे कमाने में या घर की लोगों की खिदमतें करने में, अच्छे पकवान बनाने में, या इधर उधर की चीज़ों को देखने के चक्करों में आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है। ये सब इम्पोर्टेंट है, बट आपका बच्चा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए था। मदर को दर्स का तो ज़रूर कहा जाता है कि वो बच्चे की पहली दर्स का है। मदर के साथ साथ फादर का करेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटे जो हैं वो अपने फादर के नक्शे कदम पे चलते हैं, बेटियां अपनी मदर के नक्शे कदम पे चलती हैं। अगर वो दोनों रोल मॉडल्स अगर उनके सामने परफेक्टली नहीं शो होंगे तो वो कैसे बच्चे चीज़ों को लर्न करेंगे? और ये सब चीज़ें तो वक्त के साथ ही हैं। अच्छे खाने बनाना, अच्छे कपड़े, ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट आपकी बच्चे की मेंटल, सोशल, इमोशनल नीड्स हैं। जब बच्चे को आपकी हक की ज़रूरत है, क्या आपने उसको हक किया? क्या बच्चे को प्यार की ज़रूरत थी, क्या आपने उसके माथे पे प्यार किया? क्या बच्चे को आपकी एप्रिसिएशन की ज़रूरत थी, मोटिवेशन की ज़रूरत थी, क्या आपने उसको वो चीज़ें फुलफिल की? हमारे यहाँ ये होता है कि एक बच्चा हो गया, उसके थोड़े टाइम पे सेकंड हो गया, सेकंड के बाद तीसरा हो गया, तो बच्चे तो होते जाते हैं। हम ये तो कह देते हैं कि औरत की अगर शादी ना हुई, बच्चे ना हुए, तो सोसाइटी में कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी। हम उन चीज़ों को देखते हुए फैमिलीज़ तो मुकम्मल करने में लगे रहते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में जो फैमिली का मतलब है हम उसको भूल जाते हैं, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमने कमाना है, इतना कमाना है, बस घर वालों की ज़रूरियात पूरी करनी है, बट ज़रूरियात में इंपॉर्टेंट मेंटल सोशल नीड्स भी आती हैं। हम उसको इग्नोर करके बाकी सब कुछ फुलफिल करते हैं। देन फिर हम कहते हैं यार हमारा बच्चा चिड़चिड़ा है, हमारा
بچہ بات نہیں سنتا، ہمارے بچہ بگڑاؤ کا شکار ہے، ضد کرتا ہے، بھیجا چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ اس کو چیزیں ہی تو پرووائڈ کر رہے تھے. اب آپ چیز نہیں دو گے تو ظاہری بات ہے چڑچڑا غصہ پن تو آئے گا. اس کو جو چاہیے تھا آپ نے وہ نہیں دیا، اس کو وہ دیا جو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، پر اتنا نہیں تھا، پرائیورٹی لسٹ میں ٹاپ پر نہیں تھا. لیکن جب بچے نے اس چیز کو پرائیورٹی لسٹ میں ٹاپ پہ کر دیا تو آپ نے اسے لینا شروع کر دیا، آپ نے اسے کھینچنا شروع کر دیا. تو اس سب میں کیا ہو رہا ہے، بچے کی منٹل ہیلتھ، بچے کا بیہیویئر سب کچھ چینج ہو رہا ہے، اور ہم لوگ اس کو اگنور کریں ایز یوزول، دین اونلی بلیمنگ ٹو چائلڈ کہ بچہ ایسا کیوں ہے، بٹ وی نیور تھنک اباؤٹ دیٹ کہ ہم ایسے کیوں ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے بیہیویئر کریکٹر کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کے بدلتے رویوں کو نوٹس کریں، بچے کا بیہیویئر کیوں چینج ہو رہا ہے. بچہ اگر اس ٹائم پہ یہ کام کرتا تھا تو دین آج 2-3 دن ہو گئے اس ٹائم پہ اس نے وہ کام کیوں نہیں کیا، جبکہ اس کی پراپر روٹین میں شامل تھا. بچے کے ٹیسٹ میں اگر فل مارکس آتے ہیں، بچے کے مارکس کم کیوں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ نوٹس کریں کہ بچہ ہر بات آپ کو آ کے بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا، آپ کے ساتھ فرینڈلی شو کر رہا ہے یا نہیں، انوائرمنٹ کی نہیں شو کر رہا ہے، سوشل گیدرنگس کر رہا ہے، اس کی سوشل گیدرنگس کیسی ہیں. اس کے علاوہ اس کی اسکول میں پرفارمنس کیسی ہے، اس کے مدرسے میں پرفارمنسز کیسی ہیں، اس کی ٹیوشنس میں پرفارمنسز کیسی ہیں، اس کے ہیز اے بردر ہیز اے سبلنگ اس کی پرفارمنس کیسی ہیں. اس کے علاوہ اس کا بیہیویئر پیرنٹس کے ساتھ، اس کے فرینڈس کے ساتھ، اور ایون اس کے کزنس کے ساتھ کیسا ہے، اور اگر اچھا ہے تو کیا وجوہات ہے، اس میں اس کو کیا اچھا لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا، اور اگر اس کے ساتھ فلانے کے ساتھ اگر برا ہے تو کیا وجوہات ہے. ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریزنز. ہر وجہ کا، ہر بیہیویئر کی ایک وجہ ہے، اور اس وجہ کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہے، ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے، یا کوئی نہ کوئی کمی ہے. تو پیرنٹس پلیز اس چیز کو نوٹس کریں، اس چیز کو ریموو کریں، اپنے چائلڈ کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں اسی طرح جیسے فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں. آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ بچوں کا بیہیویئر کیوں چینج ہوتا ہے، اس میں وجوہات و نقصانات کس کا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کافی کچھ. تو انشاءاللہ ہم ایک اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.